गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 18 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryana-district.com स्टार्ट हो चुकी है। आप यहां पर करंट अफेयर के अलावा हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा के ज़िले, हरियाणा की जीके ट्रिक और भी हरियाणा से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं सब हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने गांवों को 24 घंटे बिजली देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 200 गांवों को। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 200 गांवों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने की घोषणा की है। अब हरियाणा के 4838 गांवों में 8 पहर बिजली सप्लाई की जाएगी। इस महीने के अंत तक 20 लाख परिवारों को पहचान पत्र दिए जाएंगे। बच्चों के लिए 3000 प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। इनमें से 1000 स्कूल इसी साल खोले जाने हैं। तो मुख्यमंत्री ने जितने भी घोषणाएं की हैं अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उन सभी को यहाँ पर दोहराया है, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ लिया है। तो हम उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। राज्य में 82 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2 अक्टूबर तक 242 लोगों को लाल डोरा मुक्त भी कर दिया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में नकल को रोकने के लिए किस विभाग को इसका जिम्मा सौंपा है? तो ये जिम्मा सौंपा गया है हर्सैक को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो हैं ये हर्सैक के डायरेक्टर हैं VS आर्य। हर्सैक यानी कि हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, इन्होंने इसके लिए स्कूल सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया है, जिसके माध्यम से हर स्कूल में लगे CCTV कैमरों, अध्यापकों की संख्या व स्कूल तक पहुंचने वाले मुख्य गोपनीय मार्गों का ब्यौरा ऑनलाइन GIS मैपिंग से जोड़ा जाएगा, ताकि बोर्ड को इन गोपनीय रास्तों का पता चल सके। और इसके बाद इन रास्तों पर फ्लाइंग और पुलिस को भी तैनात किया जाएगा, ताकि नकल को भी रोका जा सके। यह प्रोजेक्ट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने हाल ही में हर्सैक के डायरेक्टर VS आर्य को सभी स्कूलों में मौजूद नकल को रोकने के लिए सौंपा है। GIS मैपिंग पर 450 से अधिक स्कूलों का डाटा अपडेट किया जा चुका है। इसके बाद है प्रदेश के किस जिले में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसे याद करके रखिएगा। तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। तो इससे रिलेटेड जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। गुरुग्राम के कासन गांव में 100 एकड़ भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। यह पार्क अरावली पर्वत श्रृंखला में बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि बायोडायवर्सिटी पार्क है वो हरियाणा की किन पर्वत श्रृंखलाओं में बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में। इसका फैसला ग्राम पंचायत में ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित करके दिया है। इस परियोजना को लेकर प्रदेश के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने रविवार को क्षेत्र का दौरा भी किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में पंचायती राज संस्थाओं में कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? तो इन्होंने सम्मानित किया 100 महिलाओं को। डिप्टी CM मनोहर लाल खट्टर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 महिलाओं को अचीवर हीरो मोटरकॉर्प की तरफ से एक स्कूटी देकर सम्मानित किया है। इसके बाद है राज्य सरकार के द्वारा किस जिले में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये की गई है कैथल जिले के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कैथल जिले के गांव मुंदरी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और डॉक्टर श्रेयांक द्विवेदी को इसका पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये पर्सन भी बन सकता है कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो ये है डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी को। इस विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत भाषा को समृद्ध किया जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग 709A करनाल से मेरठ रोड के कार्य का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 105 करोड़ की लागत से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल चौक करनाल से शुरू होकर यमुना पुल तक बनाया जाएगा।
1.5 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। फरवरी 2022 तक यह राजमार्ग जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद है प्रदेश के तीसरे प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। प्रदेश का तीसरा प्लाज्मा बैंक कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा रोहतक में किया गया था। प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा जो बैंक है वो फरीदाबाद में शुरू किया गया था। इसके बाद है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रोफेसर के.पी. सिंह को। प्रोफेसर के.पी. सिंह जैव प्रौद्योगिकी परिषद उत्तराखंड के भी निदेशक रह चुके हैं। के.पी. सिंह मूल रूप से यूपी के बागपत जिला के बाडोत ब्लॉक व छपरौली विधानसभा क्षेत्र के कडियरा गांव के रहने वाले हैं। प्रोफेसर के.पी. सिंह विश्वविख्यात वैज्ञानिक भी रहे हैं। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और नैनो बायोसेंसर्स, बायो एनर्जी तथा एलाइड एग्रीकल्चर जैसी शोध कार्यों के अंदर विशेष दक्षता भी हासिल की हुई है। इन्होंने फ्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में है, इसमें पोस्ट डॉक्टोरल शोध का कार्य भी किया है। प्रोफेसर के.पी. सिंह 10 से भी ज़्यादा देशों के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर, एकेडमिशियंस तथा शोधकर्ता के रूप में भी जुड़े रहे हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग में पहली बार कितने क्लर्कों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत तबादला किया गया है? तो ये तबादला किया गया है 3159 क्लर्कों का। हरियाणा शिक्षा विभाग में पहली बार 3159 क्लर्कों का ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव चलाकर तबादला किया गया है। दूरदराज के स्टेशनों पर ट्रांसफ़र किए गए क्लर्क सुगम संपर्क पोर्टल पर फरियाद डालकर राहत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें नए स्टेशन पर कामकाज तो संभालना ही होगा। हरियाणा में पहली बार अप्रैल 2016 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई थी। सरकार का मकसद पॉलिसी के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता लाना था, जिससे कर्मचारियों को विधायकों और अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़े। ये व्यवस्था खासतौर पर महिलाओं और सभी ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखकर लागू की गई थी ताकि उन्हें अच्छा स्टेशन दिया जा सके। पॉलिसी के तहत सबसे पहले सरकार ने पीजीटी के ऑनलाइन तबादले किए। इसके बाद टीजीटी, जेबीटी के तबादले किए गए, मगर इस पॉलिसी को अभी तक शिक्षा विभाग में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। सरकार ने अब इस पॉलिसी को 300 या 300 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले सभी विभागों में लागू कर दिया है। हरियाणा में हाल ही में सरकार ने कितने किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय। ये किसान मित्र बतौर वॉलंटियर्स किसानों को जागरूक करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि किसानों को उसकी भूमि की उपयोगिता व आय के अनुसार वित्त प्रबंध किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसके लिए सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय भी लिया है। तो यहाँ पर जिक्र हुआ है कृषि एवं किसान मंत्री जेपी दलाल का, तो हम देख लेते हैं ये किस विधानसभा क्षेत्र से हैं। ये लोहारू विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनको जो विभाग दिए गए हैं वो दिए गए हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज, लॉ एंड लेजिस्लेटिव्स, ये विभाग दिए गए हैं। तो इनको अच्छे से याद करके रखिए क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत बार जो क्वेश्चन है वो पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं। हाल ही में अभय चौटाला ने राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा को
कितने रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। तो ये जो शिक्षा है ये पढ़ने वाली शिक्षा नहीं है, ये इस खिलाड़ी का नाम है, वुशु खिलाड़ी, इसका नाम है ये शिक्षा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये घोषणा की गई है 15,000 रुपये। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है वुशु खिलाड़ी और ये है अभय चौटाला। स्टेट गेम में 24 बार गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद तंगी से जूझ रही और दिहाड़ी करने को मजबूर रोहतक के इंद्रगढ़ गांव की राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा को इनेलो नेता अभय चौटाला ने 15,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया नेशनल्स और 24 बार स्टेट में मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 नेशनल और 24 बार स्टेट में मेडल जीत चुके हैं। इसके बाद है हरियाणा के भिवानी जिले के गांव रोहनात में स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के बाद कौन सी भी बार तिरंगा फहराया गया है। तो ये फहराया गया है तीसरी बार यहाँ पर तिरंगा फहराया गया है। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं, मैं आपको बड़ी करके भी इसे दिखा दूंगा। यह अवसर आज़ादी के 70 साल के बाद तीसरी बार था। आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए ग्रामीणों ने सब कुछ खो दिया, चाहे ज़मीन हो या फिर जनजीवन हो। इस संघर्ष ने स्वतंत्रता दिवस की अहमियत समझने तक का अवसर उन्हें नहीं दिया। 1857 की क्रांति के शहीद बिहर दास बैरागी के वंशज व्योवृद्ध 81 वर्षीय आत्माराम को ध्वजारोहण करने का अवसर मिला है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, इन सब ने मिलकर तीसरी बार इस गांव के अंदर ये झंडा फहराया है। यानी कि पहले ये झंडा नहीं फहराया जाता था, अब कुछ सालों से ही ये फहराया जाने लगा है। गांव रोहनात पहला ऐसा गांव है जिसमें देश आज़ाद होने के बाद भी ध्वजारोहण ही नहीं किया गया था। सबसे पहले 23 मार्च 2018 को पहली बार शहीदी दिवस पर सीएम मनोहर लाल और गांव के बुजुर्ग तालाराम नंबरदार के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। दूसरी बार 15 अगस्त 2018 को गांव की सरपंच रीनू और गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी ने यह ध्वजारोहण किया था। इसके बाद 26 जनवरी सन 2019 और 15 अगस्त 2019 को भी ध्वजारोहण किया गया था। इस साल 26 जनवरी 2020 के बाद अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हमें ध्वजारोहण का अवसर मिला है। पिछले 7 महीनों के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला लिंग अनुपात में पहले स्थान पर है। तो ये है फतेहाबाद जिला। प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, मगर इस साल की शुरुआती 7 महीनों में प्रदेश भर की लिंग अनुपात में गिरावट देखने को दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2019 में जन्म दर का अनुपात 923 था, जो कि अब घटकर 914 पर पहुंच गया है। इसमें फतेहाबाद जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। यानी कि जो फतेहाबाद जिला है यहाँ पर लिंग अनुपात 948 दर्ज किया गया है। दूसरे स्थान पर कैथल है जहाँ पर 942 लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो चलिए हम एक यहाँ पर सारणी के द्वारा देख लेते हैं जो लिंग अनुपात है वो किस प्रकार से है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप अच्छे से इन्हें याद भी कर सकें। तो यहाँ पर 5 जिले हमने लिए हैं जहाँ का जो लिंग अनुपात है वो सबसे अच्छा यानी कि सुधरा है। तो सबसे पहले है फतेहाबाद। फतेहाबाद का अब लिंग अनुपात 948 हो चुका है, पहले ये 924 था। कैथल का लिंग अनुपात अब 942 हो गया है, पहले ये 905 था। सोनीपत का लिंग अनुपात 940 हो गया है, जो कि पहले 912 था। पानीपत का लिंग अनुपात 934 हो गया है, जो कि पहले 936 था। और नूह व कुरुक्षेत्र का जो लिंग अनुपात है यह 933 हो गया है, जो कि पहले 925 था। तो अगली सारणी में हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो कि सबसे खराब लिंग अनुपात वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है झज्जर। झज्जर का अब लिंग अनुपात 883 हो गया है, पहले जो लिंग अनुपात था यह 908 था। करनाल का अब लिंग अनुपात 884 हो गया है, पहले ये लिंग अनुपात 907 था। और पंचकुला का लिंग अनुपात अब 923 हो गया है, पहले यह 970 था। तो ये 3 मुख्य रूप से ज़िले हैं जिनका जो लिंग अनुपात है वो सबसे खराब हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है श्री विश्वकर्मा कौशल
विश्वविद्यालय ने। कौशल विकास मंत्री मूलचंद शर्मा की उपस्थिति में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय व मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच MOU यानी कि मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर हस्ताक्षर किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना सन 2016 के अंदर की गई थी। इस MOU का उद्देश्य रिटेल सेल्स स्केलिंग में स्नातक व BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखो और कमाओ मॉडल पर बढ़ावा देना है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राजे नेहरू ने कहा है कि इस समझौते से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों और प्रदेश के बड़े मारुति डीलर्स नेटवर्क के साथ जुड़ने का मौका भी मिलेगा। युवाओं के कौशल विकास से वाहन निर्माता कंपनियों को कुशल कामगार मिलने का भी रास्ता यहाँ पर खुल गया है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के प्रत्येक CHC PHC में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट करने का फैसला लिया गया है? तो इसका आंसर है, ये लिया गया है पानीपत में। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि अब जिले की हर CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सहित 29 स्वास्थ्य केंद्रों पर RT-PCR और एंटीजन किट से टेस्ट किए जाएंगे। हर CHC, PHC और UPHC मतलब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर सैंपलिंग सोमवार से शुरू हो जाएंगी। CMO यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों को पूरी किट दी जाएगी। होम आइसोलेशन में रखे गए कोरोना संक्रमित को उस एरिया के सरकारी डॉक्टर के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए जो डॉक्टर हैं वो सब मरीजों को अपना नंबर दें और समय समय पर उनका हालचाल भी जानते रहें। इसके साथ ही मरीज के घर के पास लगते अस्पताल के डॉक्टर का नंबर भी उन्हें ज़रूर दें ताकि मरीज उनसे भी अपनी सलाह ले सकें। तो ये थे दोस्तों आज के हरियाणा के करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विशेष कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जीके पढ़ रहे हैं, तो आपके जो नंबर हैं जीके से वो बिल्कुल भी कटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नंबर, कमलेश भादु को नियुक्त किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी कमलेश कुमार भादु को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के OSD का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास ही है। IAS अफसरों में प्रतीक्षा में चल रही रीतू को खादी एवं विलेज इंडस्ट्रियल्स बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बनाया गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ADGP किन्हें बनाया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपरों के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब आपको बिल्कुल सही देना है और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, चेतन चौहान, राम कुमार, महेंद्र सिंह और आलोक मित्तल। जो राइट आंसर है वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अभी के अभी हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।